सो ए वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द नासिक। तो अभी हम नासिक पहुंच गए। ट्रेन हमारी टाइम पे थी। जो सामने की तरफ ये लाइन है, ये है डोनेशन दर्शन, जो 200 रुपये के होते हैं अंदर। तो ये देखिएगा, ये हमने अपना पास ले लिया है। 200 रुपीज़ पर पर्सन होता है और इस तरह से ये पास मिलता है। और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारी एक और नई ट्रिप स्टार्ट हो रही है और इस ट्रिप के अंदर आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी। हम आपको इस ट्रिप के अंदर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें हम आपको ज्योतिर्लिंग दर्शन भी करवाएंगे, साथ में रामायण से श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई जो फेमस जगह हैं वो भी दिखाएंगे, जहाँ पे उन्होंने अपने वनवास का एक लंबा टाइम पीरियड वहाँ पे गुजारा था। तो सबसे पहले आज हम निकलेंगे। सबसे पहले जो हमारा पड़ाव रहेगा वो रहेगा नासिक का। नासिक के लिए हमारी दिल्ली से ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, जिसका टाइम है इवनिंग का 4:55 का। तो वो हजरत निजामुद्दीन से निकलेगी और सुबह हमें 8:10 या 8:15 के आसपास हमें नासिक पहुंचा देगी। तो चलिएगा अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी एक बार जरूर करें। तो अभी हम पहुंच गए हजरत निजामुद्दीन स्टेशन और स्टेशन पे पहुंचने के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिलता है एक लाउंज। यहीं पे ही हमने अपना लंच किया और लंच करने के बाद हमें थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ा, क्योंकि हम अपने टाइम से पहले ही पहुंच गए थे प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है निजामुद्दीन स्टेशन का। तो ये है 22/222 हजरत निजामुद्दीन टू मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जो है ये ट्रेन जाती है। और ये हमारे कोच का व्यू। कोच में जाते ही सबसे पहले रेया ने किया रेस्ट। ये है वॉशरूम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। वॉश बेसिन और हैंड वॉश भी इसमें डाला हुआ है। छोटा सा स्पेस है बट हाँ अच्छा है। तो जैसे ही ट्रेन निकलती है निज़ामुद्दीन स्टेशन से, सबसे पहले न्यूज़पेपर एंड वाटर बोतल जो हैं वो दी जाती हैं। और थोड़ी देर में ही हमें ट्रेन चलने के बाद सर्व होता है स्नैक्स। स्नैक्स में मिलता है हमें हल्दीराम का पत्तीसा, जो काफ़ी टेस्टी था। साथ में डाइट भुजिया, सैंडविच, कचौरी और उसके साथ में जूस। तो ये सब सर्व किया जाता है हमें स्नैक्स के अंदर। तो 7:30 पे ही हमें सर्व हो गया डिनर। डिनर में मिला हमें सबसे पहले मटर और पनीर की सब्जी, जिसमें पनीर की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। साथ में दाल, राइस, मिक्स सब्जी, दही, पिकल और 2 पराठे। ये सब सर्व हुआ हमें डिनर में। तो डिनर के बाद हमने ली एक अच्छी सी नींद और जैसे ही सुबह उठते ही हमें सर्व हो गया ब्रेकफास्ट। टाइम था 7:30 के अप्रोक्स वही। ब्रेकफास्ट में हमें सर्व हुआ वड़ा, पोहे, उपमा, मैंगो जूस एंड
डाइट मिक्सचर। तो ये सब सर्व हुआ हमें ब्रेकफास्ट के अंदर। तो हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमारा टाइम हो गया नासिक पहुंचने का। सो ए वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द नासिक। तो अभी हम नासिक पहुंच गए। ट्रेन हमारी टाइम पे थी, कोई 2 या 3 मिनट के आसपास लेट थी। और इधर से देखिएगा ये नासिक का रेलवे स्टेशन। इस प्लेटफॉर्म पे ही जो थी हमारी ट्रेन आई थी और अब हम उस तरफ एग्ज़िट करना है, वैसे हमें 1 प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये वाली जो है ये बैक साइड है। और यहाँ पे स्पेशली मैं आया था आपको ये तिरंगा झंडा दिखाने के लिए। और ये जो है इस तरफ ये पार्किंग का एरिया है, लेकिन ये बैक साइड का है स्टेशन का। और फ्रंट साइड दूसरी तरफ है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म की तरफ। तो अभी हम उस तरफ ही जा रहे हैं। रिया, कैसे रहा है ट्रेन में एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। खाना वाना सब सही लगा? हाँ। अच्छा था आपका? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छा था। टाइम पे थी और ट्रेन भी? हाँ जी बिल्कुल टाइम पे थी। तो चलिएगा अब चलते हैं। सबसे पहले अब हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर जी। टैक्सी वाले भैया अभी बाहर ही हमारा वेट कर रहे हैं। तो टैक्सी लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर चलते हैं और वहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं। नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर का डिस्टेंस है अप्रोक्स 34 किलोमीटर्स और रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। और जो टेम्परेचर है वो भी त्र्यंबकेश्वर में काफ़ी कम है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है त्र्यंबकेश्वर मार्केट। सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर पहुंचते ही हमने लिया होटल और तैयार होके हम निकल लिए सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम नहा धो के आगे दर्शन करने के लिए, ये वाली जो सामने की तरफ ये लाइन है, ये है डोनेशन दर्शन जो 200 रुपये के होते हैं। अंदर की तरफ वहाँ से जाके अंदर एंट्री है। तो देखते हैं भी कितना टाइम लगता है। टाइम हुआ है अभी 10:52। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन है अभी शीघ्र दर्शन पास के लिए। जब इस हॉल को पूरा जिगजैग में घूमते हुए हम जाएंगे तो सामने हमें मिलेगा काउंटर, जहाँ से हमें शीघ्र दर्शन का पास मिलेगा और उसके बाद हम एंट्री करेंगे टेंपल के अंदर त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। और इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में जो है वो कई साल लग गए थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर के निर्माण में जो है बहुत बड़ी रकम लगी थी। त्र्यंबकेश्वर अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं बल्कि 3 शिवलिंग स्थापित हैं। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव की पहचान माने जाते हैं और यह मंदिर अपने आप में बहुत खास है। तो ये अब अभी लाइन में लगे हुए हैं। सामने जो वो काउंटर है वो है डोनेशन दर्शन वाला काउंटर, जिस पे आपको 200 रुपीज़ की जो है VIP पास की टिकट मिलती है। तो यहाँ से टिकट लेके इस वाले बूथ से और फिर हम अंदर की तरफ चले जाएंगे यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये देखिएगा मेरे पीछे क्यों यहाँ आके सिंगल लाइन हो जाती है। पीछे भी जो था वो लाइन में मतलब सिंगल ही आ रहे थे और साथ में बैठने के लिए वहाँ पे जगह भी बनाई हुई थी। तो ये देखिएगा ये हमने अपना पास ले लिया है। 200 रुपीज़ पर पर्सन होता है और इस तरह से ये पास मिलता है। और अगर आप जैसे आपको हमने 2 लिए हैं पास, रेया जो है रेया का फ्री है, रेया का पास नहीं लगा।
तो इस तरह के पास के लिए जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को लाइन में लगना होता है, तभी ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर आके लाइन में लग जाए। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर अगर लाइन में लगा हुआ है और आप 4 या 5 पास ले सकते हैं, तो एक मेंबर को जो है वो एक ही पास मिलेगा। तो अभी टोकन हमें मिल गया है, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अब दर्शन करने के अंदर हमें कितना और टाइम लगता है। मौसम की बात करें, बहुत अच्छा है मौसम, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, रश थोड़ा सा ज़रूर है। लेकिन लाइन में तब हम दर्शन के लिए लग रहे थे, तभी हो गया था आरती का टाइम। और जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान त्र्यंबकेश्वर जी के ये सीधा दर्शन है गर्भगृह से। तो चलिएगा बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास की, जो बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर के अंदर कई ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन इनमें से कुछ ऋषि जो थे वो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर जो है शिवलिंग की स्थापना की और पूजा करने लग गए। तपस्या के बाद जो है भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिव जी भी इसी स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। इसके बाद शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है मेन टेम्पल त्र्यंबकेश्वर का। और त्र्यंबकेश्वर मेन टेम्पल में एंट्री से पहले आपको दर्शन होते हैं नंदी जी के। तो पहले आप नंदी जी के दर्शन करते हैं और फिर अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तो ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको नंदी जी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप नंदी जी के दर्शन करें और सामने देखिएगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन एक ही जगह पे आपको होते हैं। तो पहले मंदिर में घुसते ही आप सबसे पहले दर्शन करें नंदी जी के और फिर आप प्रवेश करते हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के मेन गर्भगृह के अंदर। तो ये देखिएगा, ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का अंदर से व्यू। और सामने जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे आपको दर्शन होते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। जो शिवलिंग है वो काफ़ी नीचे है, इसलिए सामने की तरफ एक बड़ा सा आईना, एक मिरर लगाया हुआ है। तो आप जब दर्शन करें तो सामने आप मिरर के अंदर देख के भगवान के दर्शन करें। दर्शन आपको यहाँ पे बहुत ही आराम से होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में हर समय ही जो है वो भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सबसे अच्छा जो समय है वो माना जाता है सावन का, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में आप दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे के बीच में दर्शन कर सकते हैं और मुकुट दर्शन के लिए जो है वो सोमवार को 4 से 5 बजे के बीच में आना होता है। उस समय आपको मुकुट दर्शन होता है। हर हर महादेव। तो अभी हम प्रांगण में हैं त्र्यंबकेश्वर जी के टेम्पल के। ये जो आप मेरे सामने इधर देख रहे हैं ये मेन मंदिर का शिखर है। पीछे की तरफ यहाँ पे ये नंदी जी हैं, यहाँ पे नंदी जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद आप आगे दर्शन के लिए जाते हैं। हमने जो दर्शन पास लिया था वो हमने लिया था 200 रुपीज़ वाला, जिसमें हमें टाइम लगा अप्रोक्स दर्शन करने के अंदर 3 घंटे का, 3 आवर्स का टाइम लगा हमें। दर्शन अंदर बहुत आराम से बड़े अच्छे दर्शन हुए। तो अभी हम दर्शन करके अब निकलेंगे आगे शिरडी के लिए। बीच में देखते हैं अगर कोई पॉइंट हैं 1-2 वो घूमते हुए, और फिर वापस चलते हैं अपने भक्त निवास में। ये देखेगा ये रे आ रही है इधर से हम दर्शन करके आए हैं। और ये मेन मंदिर का जो गेट है उस तरफ का रास्ता है, मार्केट से होते हुए जो जा रहा है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का उत्तर द्वार, जहाँ से आपकी एंट्री होती है शीघ्र दर्शन के लिए। तो चलिएगा आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसके अंदर हम आपको नासिक दर्शन करवाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।